दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोटक महिंद्रा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। बेसिकली ये दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। एक इनका कोटक 811 सेविंग अकाउंट है और एक इनका कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट है। ये दोनों के बारे में हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो तो आपके लिए कौन सा आपको खुलवाना चाहिए, किस में आपको फ़ायदा मिलेगा, किस में आपको बेनिफिट है या नहीं है, कौन सा आपके लिए बेटर है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कोटक 811 सेविंग अकाउंट के बारे में, तो इसमें आपको मंथली डिपॉजिट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मंथली डिपॉजिट इतना करना पड़ेगा या इतना बैलेंस मेंटेन रखना है। इसमें जीरो है, इसमें आप पैसा नहीं भी रखते हो या कोई आप मंथली में ट्रांजेक्शन नहीं भी करते हो तो कोई चार्जेस आपका लगने वाला नहीं। अगर वहीं हम कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको मंथली डिपॉजिट एक बार आपको महीने में कम से कम 10,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। दोनों ही बेसिकली जीरो बैलेंस है। एनुअल कैशबैक के बारे में बात करें तो 811 वाले सेविंग अकाउंट में आपको जीरो यानी कि एक भी रुपये कैशबैक नहीं मिलने वाला है। अगर आप सुपर में जाते हो तो सुपर में आपको 6,000 रुपये तक, यानी कि ज़रूरी नहीं कि 6,000 रुपये आपको मिलने वाला है, ये 6,000 तक आपको कहीं ना कहीं कैशबैक दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखोगे लिखा होगा अप टू 6,000, यानी कि 6,000 तक का आपको कहीं ना कहीं कैशबैक मिल सकता है। अगर वहीं हम बात करें एनुअल प्रोग्राम फीस के बारे में तो कोटक 811 वाले सेविंग अकाउंट में ₹0 है और कोटक 811 सुपर वाले में हम जाते हैं तो 499 रुपये क्या होता है कि एनुअल प्रोग्राम फीस आपको, यानी कि साल भर में एनुअल प्रोग्राम फीस आपको वन टाइम देना होता है जो कि 499 रुपये होता है। अगर हम बात करें कि डिजिटल फंड ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं, आरटीजीएस वगैरह, नेफ्ट वगैरह, आईएमपीएस वगैरह, ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये आपको दोनों में फ्री मिलेगा, इस पर कोई आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग, यानी कि अगर आप शुरुआत में जो अकाउंट खोल रहे हो तो इनिशियल फंडिंग 811 वाले सेविंग अकाउंट में आपको 2,000 रुपये, यानी कि शुरुआत में 2,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। और वहीं अगर सुपर वाले की बात करोगे तो उसमें आपको इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपये करने पड़ेंगे। अगर आप 811 वाले में हो तो 2,000 रुपये आपको करना ही करना है, शुरुआत में आपको 2,000 रुपये डिपॉजिट करनी है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको 2,000 मेंटेन करके रखना है, वो इनिशियल फंडिंग है, यानी कि शुरुआत में आपको 2,000 रुपये डिपॉजिट करके क्या होगा कि वो आपका अकाउंट खुल जाएगा। खुलने के बाद वो 2,000 रुपये आप विड्रॉल भी कर सकते हो, निकाल सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कटने वाला है। और वहीं सुपर वाले में आपको इनिशियल फंडिंग की रिक्वायरमेंट 10,000 रुपये पड़ने वाली है। तो 10,000 रुपये कम से कम आपको डिपॉजिट करनी होगी शुरुआत में अकाउंट खोलते वक्त। और अगर बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड, दोनों में ही आपको फ्री मिलने वाला है। फिजिकल डेबिट कार्ड के बारे में बात करोगे तो 811 नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है इसमें आपको वीज़ा क्लासिक का 399 रुपये का होता है कि डेबिट कार्ड का चार्जेस लगता है। और इसमें क्या है कि सुपर वाले में वीज़ा प्लेटिनम कार्ड आपको मिलेगा जो कि फ्री होता है। डेली एटीएम कैश विड्रॉल के बारे में बात करें तो 811 सेविंग अकाउंट वाले में 25,000 रुपये, सुपर वाले में 1,00,000 रुपये तक आप क्या कर सकते हो कि डेली का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी फैसिलिटीज़ है जो आपको 811 सेविंग अकाउंट में और सुपर अकाउंट में, मैंने दोनों में आपको फ़र्क बताया कि दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप बात करें कि आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ वगैरह हो या आपका नॉर्मल यूज़ है, कोई ज़्यादा बहुत बेसिक यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ वगैरह नहीं है, तो आपके लिए 811 सेविंग अकाउंट सबसे बेहतर है, जिसमें आपको इनिशियल शुरुआत में फंडिंग ही 2,000 रुपये बस करनी है। वो भी 2,000 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप मंथली में कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हो तो आपका एक भी रुपया चार्ज कटने वाला नहीं है। और अगर आप कोटक 811 सुपर वाले में जाओगे, इसमें आपको महीने में कम से कम 10,000 रुपये एक टाइम पे मंथली में वन बार आपको क्या करना होगा कि डिपॉजिट करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। यानी कि महीने में मान लो एक बार आपका 10,000 का ट्रांजैक्शन होना चाहिए वन टाइम में, एक ही बार में 10,000 रुपये आना चाहिए। तो अगर नहीं आता है तो फिर आप क्या होगे कि इस वाले कैटेगरी में नहीं आओगे। और इसमें एक चीज़ फ़ायदा मिलता है, ये मिल सकता है कि आपको 6,000 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोटक 811 सेविंग अकाउंट है जो वो आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं कि अगर हम एटीएम से विड्रॉल पैसा करते हैं तो कितना चार्जेस कटता है। अगर हम अलग एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से कर रहे हैं तो कितना चार्ज कटेगा। अगर हम डिफरेंस है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम पे नहीं जा रहे हैं, किसी एसबीआई पे या एचडीएफसी वाले में जा रहे हैं, एक्सिस वाले एटीएम में जा रहे हैं, तो उसमें हम अगर क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, तो उस केस में हमारा कितना ट्रांजैक्शन कितना पैसा कटेगा भी कि नहीं कटेगा, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आइए क्या करते हैं कि इस वीडियो में जानते हैं।
देखो, अगर आप कोटक के ही एटीएम पे जाते हो, कोटक महिंद्रा बैंक के ही एटीएम से आप क्या करते हैं कि विथड्रॉल करते हैं, एटीएम से पैसा निकालने चाहते हैं, तो मंथली में आपको 5 ट्रांज़ैक्शन फ्री मिलते हैं। यानी कि महीने में 5 बार आप निकाल सकते हो, कोई भी पैसा कटने वाला नहीं है। अगर 5 बार से ज़्यादा होता है, तो हर ट्रांज़ैक्शन पे क्या होता है कि ₹21 दोस्तों चार्ज करते हैं। अगर वहीं हम नॉन कोटक का एटीएम पे जा रहे हैं, यानी कि हम कोटक का एटीएम कार्ड है हमारे पास और हम एसबीआई वाले पे या हम एचडीएफसी वाले पे, एक्सिस वाले पे, आईसीआईसीआई वाले पे जा रहे हैं या एसबीआई पे जा रहे हैं, यानी कि नॉन कोटक पे एटीएम पे जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कितना ट्रांजैक्शन कटेगा, उसमें भी आपको 5 ट्रांजैक्शन तक फ्री मिलेगी। अगर आप अलग भी एटीएम पे जाते हो तो उसमें भी आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी। उसके बाद 5 ट्रांजैक्शन के बाद आपका ₹21 पर ट्रांजैक्शन लगेगा, यानी कि महीने में 5 ट्रांजैक्शन आप कर चुके हो, वो चाहे कोटक वाले में करो एटीएम पे या अलग एटीएम पे जाके करो, तो उसके बाद आपका ₹21 हर ट्रांजैक्शन पे दोस्तों क्या होने वाला है कि लगने वाला है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो, अगर आप किसी मान लो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, लखनऊ में, ऐसे बड़े मेट्रो सिटीज़ में हो, तो उसमें आपको महीने के सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा कि आपका चार्जेस कटने वाला है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो थी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन-सा खुलवाना है। अब आपको पूरा प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन-सा खुलवाना चाहिए, कौन-सा नहीं खुलवाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपके लिए कोटक 811 सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल इनका प्लान है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। और अगर आप थोड़ा-सा और भी फैसिलिटीज़ चाहते हो, कैशबैक वगैरह चाहते हो, थोड़ा-सा चाहते हो कि और भी आपको सुविधा मिले, तो कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट भी क्या है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका बेसिक यूज़ है, नॉर्मल स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ वगैरह आप लोग हो, तो आप कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वो लिंक के थ्रू क्या कर सकते हो आप कि डायरेक्टली अकाउंट खोल सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि कोटक 811 वाले में कैसे अकाउंट खोलें, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगती है और कैसे हम ऐप के थ्रू या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पैसा ₹2000 इनिशियल फंडिंग कैसे हम कर सकते हैं, कैसे सारा प्रोसेस है ये अकाउंट खोलने का, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला वीडियो मैं बनाऊँगा कि कोटक 811 सेविंग अकाउंट या सुपर सेविंग अकाउंट आप कैसे खोल सकते हो, कैसा प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अगला वीडियो उस पे ही बनाने वाला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।